मेंस वेयर में ब्रांड और क्वालिटी दोनों मिलेंगे किड्स कैम्प में। मुफ्ती, रुकीज, रिवर ब्लू, स्पाइकर जैसे ब्रांड से लेकर हर वैरायटी और क्वालिटी के कपड़े यहां मिलेंगे। इस रमजान में आप जरूर आए शॉपिंग करने या फिर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए किड्स कैम्प की इंस्टाग्राम आईडी से या उनके दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 30 अप्रैल को शंकर मंदिर नाके पर व्यावसायिक कारणों से एक झगड़ा हुआ और उसमें लांडिया का जो व्हाट्सएप स्टेटस रखा गया था, उस बात को लेकर के अब काफी माहौल गर्मा चुका है। पहले पक्ष की बातें हमने आपके सामने रखी। व्यावसायिक झगड़ा था, इस बात में कोई संदेह नहीं। लॉकडाउन के समय में सब्जी, तरकारी, आलू, प्याज होलसेल में ला करके उसको रिटेल में बेचना, केतन चिखले, शुभम चिखले, एक और इनके भाई है फजल पठान, मुबीन शेख, ये सब मिल करके एक साथ कारोबार करते थे। लेकिन हिसाब को लेकर के और पैसों के लेन देन को लेकर के ये विवाद हुआ था। इसमें एक युवक ने एक गलती की, वो व्हाट्सएप स्टेटस रखने की, जिसको लेकर के आज अपनी बात रखने के लिए हमारे पास दूसरा पक्ष आया है। केतन चिखले हैं, शुभम चिखले हैं, सागर है और आदित्य है। तो ये चारों हमारे साथ हैं। क्या इस पूरे मामले में वो बात रखना चाहेंगे? हम सबसे पहले शुभम से बात करेंगे। शुभम से हम इसलिए बात करेंगे, शुभम चिखले एक पढ़ा लिखा नौजवान है, एडवोकेट है, वकालत की डिग्री हासिल कर चुका है। तो क्या ये पूरा मामला शुरू हुआ? हालांकि हमें और भी सूत्रों से जानकारी मिली कि इस पूरे मामले में अपने भाइयों के व्यवसाय से लेकर के इस झगड़े तक शुभम का कहीं कोई लेना देना नहीं है, मगर भाइयों का झगड़ा था, उसका आना हुआ और इस केस में वो नामजद कर दिया गया। बहरहाल शुरुआत करते हैं हम शुभम से। शुभम, क्या जानकारी दोगे? किस तरीके की ये पूरी घटना हुई है, ये वारदात हुई है? एक साथ बचपन में साथ में खेले, एक साथ बढ़े, एक साथ सब कुछ किए, अच्छा बुरा एक दूसरे का संभाले, तो व्हाट्सएप स्टेटस रखने की ये नौबत क्यों आई? ये जो 3 जन जिन्होंने हम पे एफआईआर किया है, डैनी, दिनकर पाचपुते, फजल पठान, मोबिन शेख, ये तीनों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हालांकि मोबिन शेख से मेरी पिछले साल से जान पहचान है, भाई का कारोबार का धंधा था उससे, भाजीपाला व्यवसाय का। और फजल और अभिजीत ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम एक ही चाल में रहने वाले हैं। और अभिजीत तो मेरे रिश्तेदार में लगता है और फजल भी गाँव से पहचान हमारी अच्छी खासी है। डैनी। अभी ये 30 तारीख की वारदात है। ये रात को थोड़ा सा मैटर गर्मा गर्म हुआ। मेरा एक दोस्त का फोन आया, नाके पे कुछ शंकर मंदिर नाके पे थोड़ा सा राड़ेबाजी हो रही है, तुम्हारा भाई है। और जब तक मैं पहुंचा, आधा मामला जब मतलब बहस वगैरह चालू थी, थोड़े फिर हाथ पाँव दोनों तरफ से चालू थे। मैं जब पहुंचा तो देखा कि थोड़ा बहुत दोनों साइड में आपस में मारामारी हो रही है। एक 20-25 जन तभी सब थे नाके पे जमा। उसके बाद हमने फजल पठान को उधर से निकाल के दिया कि तू इधर मत रुक, ज़्यादा लफड़ा होएगा। फिर वो होने के बाद वो उधर से निकल गया। फिर उसके बाद अभिजीत आया, तो वो डैनी, वो आते समय एक कम से कम 100-1 लोग साथ में उसके आए। दिनकर का उर्फ नाम है डैनी। दिनकर का उर्फ नाम है डैनी और अभिजीत, ये दोनों नाम से वो मतलब ये है। उधर से 100-1 लोग लेके आया। सब मैटर सुलझाने के लिए आए थे, कोई बढ़ाने के लिए नहीं आया था। तो वो थोड़ी गर्मा गर्मी में आपस में इनमें मारदाड़ हुई। वैसे ही प्रकार से मोबिन भी आने के बाद थोड़ी बहुत आपस में दोनों तरफ से मारदाड़ हुई। और इसमें जो आप आजू बाजू में परिसर में लोग थे, थोड़ा बहुत ये हुआ, वो लोग मिटाने के लिए आए थे। कोई ऐसा कि ज़्यादा बढ़ाने का नहीं है या कुछ करने का नहीं है। फिर उसके बाद सब ये लोग पुलिस स्टेशन गए, एफआईआर वगैरह दर्ज किया। मेरा इसमें कोई लेने देना ही नहीं था, ना किससे मारा मारी, ना कुछ। बस अभी मेरे भाइयों का मैटर है, मैं वकील हूँ, तो मैं पुलिस स्टेशन में गया। तो उधर गया तो ये जो डैनी है उसने डायरेक्ट मेरा नाम लिया कि ये भी था, ये इसका भाई है, तुम इसको भी अंदर लो। तभी उस वारदात में मेरा नाम अंदर ले लिया गया और 4th नाम मेरा लिया गया उस केस में। बाकी उस केस से मेरा कोई मतलब लेना देना नहीं है, ना कोई वो व्हाट्सएप स्टेटस से मेरा लेना देना है, ना किसी भी इस चीज़ से। शुभम, व्हाट्सएप स्टेटस कैसे मतलब रखा गया है? उन तीनों का ये कहना था कि झगड़ा करने से पहले व्हाट्सएप स्टेटस रखा गया, उसके बाद कॉल करके बुलाया गया और फिर झगड़ा हुआ है।
अभी व्हाट्सएप स्टेटस रखने वाला ये सागर सायगावकर, हाँ। एक छोटा बच्चा है, ज़्यादा कोई उसकी उम्र नहीं है, एक 17-18 साल की उम्र रहेगी, उसको अपने छोटे भाई जैसा माफ़ कर दो। उसके तरफ से मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि ये उससे वापस होएगा नहीं, या हम सबसे किसी से वापस होएगा नहीं, ये मैं आपको जबान देता हूँ। ये जो मैटर हुआ, इसमें मेरे पिताजी का नाम, उमेश चिखली का नाम लिया गया है कि इन्होंने अभिजीत मतलब डैनी के घर पे जाके बोला कि तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। वो एक सरकारी नौकर है, सीआरपीएफ मिलिट्री रिटायर पर्सन। वो कभी किसी के घर पे नहीं गए कि किसी को बोलेंगे कि हाथ तोड़ दूंगा। वो क्यों बोलेंगे? वो भी उनका रिश्तेदार लगता है, देखा जाए तो भतीजा कुछ लगता है उनका भी। ऐसा उन्होंने किया नहीं है, ये उनका सिर्फ नाम घसीटा गया है, बाकी कोई बात नहीं। थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोला गया है, बाकी कोई इतना इसमें बात नहीं है। अब हम बात करेंगे केतन चिखले से। केतन, मुबीन और तुमने साथ में व्यवसाय किया, साथ में धंधा कारोबार किया, धंधे कारोबार का झगड़ा था ये, जो भी था आप लोगों के, जो भी पैसों पे हिसाब को लेकर के जो बातें थी, तो ये बातें जो है इस रंग में क्यों बदल गई? ये धार्मिक रंग क्यों लग गया? इसको क्या बताओगे इसके बारे में? पिछले लॉकडाउन में कारोबार किसी का भी चालू नहीं था, उसका भी कारोबार बंद था, मेरा भी कारोबार बंद था। तो मुबीन और मेरी बचपन से दोस्त थे, हम एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही क्लास में थे। तो ऐसी बातचीत होने के बाद वो बोला अपन काम चालू कर दे। हमने काम चालू किया, रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो हम पार्टनरशिप में काम किए। पार्टनरशिप में काम करने के बाद रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो गाड़ी पे गाड़ी बढ़ती गई, धंधा बड़ा होते गया। तो पहला कारोबार का पूरा अकाउंट में देखता था, अकाउंट में देखता था तो सब क्लियर चल रहा था। तो कैसा माल आता था अकाउंट में देखता था, पैसा में भेजता था, तो सब ठीक था। तो कैसा रहता था, कुछ चीज़ मतलब मुबीन गाड़ी मंगाया तो उसका डिटेल्स तू मुझे दे, तो मुबीन वो डिटेल्स देना नहीं चाहता था, कुछ उसका इशू रहेगा वो मुझे मालूम नहीं। तो उसके बाद वो बोला मैं अकाउंट में खुद देखता हूँ। मैं बोला ठीक है भाई, अच्छी बात है, तू जिम्मेदारी ले रहा है, अकाउंट तू देख। 15 दिन के बाद अकाउंट वो देखने लगा। अभी अकाउंट मुबीन देख रहा है, बचपन का दोस्त है, तो मैं भी उसमें कुछ ताक झाक नहीं कर रहा था, चल रहा है। अभी जैसे जैसे रमजान खत्म होते आया पिछले साल, हिसाब करने लगे तो उसमें डायरेक्ट 22 लाख का पेंडिंग, 32 लाख का पेंडिंग, किसका 39 लाख का पेंडिंग, ये अमाउंट आते गया। आते होने के बाद हम जो यूसुफ भाई है, वो हम हजरत जो है, हम 4 जन बैठे, बोला ये कैसे हुआ। तो वो सब चीज़ हमने टैली किया, सब हुआ कि चलो बड़ा कारोबार था, उसमें नुकसान हो गया, अपन देखते। ताकि वो जो पैसा जमा होता था वो मुबीन शेख अपने घर पे लेके जाता था, नोट जमाता था, क्योंकि ज़्यादा धंधा चलता था, पैसा सब ऐसा आता था कि समझ में नहीं आता था कैसा आ रहा क्या आ रहा। एक ही रिच में डालते थे, वो लेके जाता था घर पे गिन के वापस लेके आता था। तो सब उसके हाथ में था जब अकाउंट वो देख रहे तो बाद में इतनी बड़ी अमाउंट आई तो थोड़ा ताक झाक करने लगा, बाहर निकलने लगा, आने नहीं लगा। एक बार घर पे जाता था तो एक 2 दिन आता नहीं था। तो 24 घंटा मैं खुद बैठ नहीं सकता था उधर। तो मेरा भाई ये चेतन चिखले वो उधर बैठता था, तो कभी कभी मुबीन भी आता था। अभी मैं माल लेने, अभी वो खुद नहीं आ रहा गोडाउन पे माल लेने को, मेरे को भी नासिक जाना पड़ता था, मंचर मेरे गाँव जाना पड़ता था। उधर से चीकू की गाड़ी चालू थी, कांदे की गाड़ी चालू थी, बटाटे की गाड़ी चालू थी। तो उस दिन में चेतन से भी उसने पैसा ले लिया, 75,000 ले लिया उसमें। तो वो 75,000 लिया, बोला कि 2 दिन में लौटा देता हूँ। तो उसके बाद जब चेतन को पैसे की ज़रूरत पड़ी तो चेतन उससे मांगने लगा, तो उसके साथ वो किरकिर करने लगा कि नहीं भाई अभी पैसा है नहीं, हाथ पाँव दबाने लगा। उसके बाद जब चेतन को ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी, जब उसका कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया तो उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ी कि मेरे को अभी मेरे बिगड़े लोगों को पैसा देने का है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। तो उसके साथ उसका गोडाउन में झगड़ा हो गया। तो उसके बाद मुबीन ने मुँह ही नहीं दिखाया, वो चला ही गया। अभी मैं पहले से धंधा कांदा बटाटे का धंधा 4 साल से कर रहा हूँ। अभी जिन लोगों को पैसा देने का है, मेरे गांव में हो, नासिक में हो, उसके मामा ने भी माल भेजा था। तो जिन लोगों को मेरे को पैसा देने का है, वो लोग मुझे, जब मैं गाँव जाता तो मेरे को, मैं जब घर में जाता हूँ गाँव में, तो वो आके बैठ जाते कि भाई हमारा पैसा। अभी ये मेरे पिताजी भी डिप्रेशन में चले गए, वो ये सब कि इतना पैसा कहाँ से देंगे। तो ये सब बात होने के बाद एक बार हम बैठे, मुबीन को बोला इतना ये हो गया, होगा कैसा, इतना पैसा गया कहाँ? जब धंधा हो रहा है, पैसा तू लेके जा रहा था, साइड से पैसा गया किधर? उसके बाद उसने ना मुंह दिखाया ना कुछ हुआ। अभी बीच में एक गाड़ी लाए थे भाजी की, जो दिनकर पाचपुते डैनी, जो उसकी मम्मी गुजर गई पिछले साल। उसके बाद मैं सोचा ये लड़का क्या करेगा, इसके लिए मैंने उसे बोला चल तू मेरे साथ आ जा, कौसा में अपनी भाजी की गाड़ी लगती है, तभी लॉकडाउन में कौसा में भाजी मार्केट लगता था रात में। सुबह अपनी गाड़ी लगती है उधर, तू उधर खड़ा हो जा, वो गाड़ी का हिसाब किताब तू देख ले, और जो प्रॉफिट होगा अपना आधा बांट लेंगे। जो मेरा रिलायंस का भी माल आता था तो वो माल मैं उसमें डाल के आधा प्रॉफिट में लेता था, आधा प्रॉफिट उसको देता था कि चलो अपना लड़का काम कर रहा है। तो वो चल रहा था, सब ठीक चल रहा था। एक गाड़ी आई लास्ट में भाजी की, जिसमें 36,000 का बिल था, तो उसमें से उन्होंने 17,500 रुपये कम दिए हिसाब किताब में।
हिसाब किताब में कम दिए। वो मैं तभी गांव में था मैं खुद, और वो गाड़ी वाले को जो आया था भाजी का गाड़ी लेके, उसको 17,500 रुपये कम दिए उन लोगों ने। तो वो मैंने उसने मेरे को फ़ोन किया ड्राइवर ने कि इन लोगों ने 17,500 कम दिया। मैं बोला भाई मैं आके खुद देख लेता हूँ, बाद में अपन हिसाब किताब कर लेंगे। तो वो ड्राइवर वहाँ से चला गया। उसके बाद 2 दिन के बाद मैं हिसाब करने को बैठा तो उसमें कम आ रहे हैं, ना मोबिन जवाब दे रहा है ना अभिजीत जवाब, मतलब डैनी जो है वो जवाब दे रहा है। बाद में इन दोनों का झगड़ा हुआ, चेतन का, मतलब सब चले गए। तो बाद में वो पैसा देने का किसने? बस जाहिर सी बात है, सब लोगों ने, व्यापारियों ने मुझे पकड़ लिया, अभी मुझे तो देना ही है। अभी जब जनवरी में मेरी बहन की शादी थी 3 जनवरी को, तो मैं जब 31 दिसंबर को गाँव गया था, तो उसी दिन वो व्यापारी ने मुझे राजगुरु नगर खेड़ पुणे में मुझे पकड़ा। भाई मुझे अभी के अभी मेरे 17,500 रुपये चाहिए। अभी गाँव दूसरे का है, मेरा गाँव भी नज़दीक, थोड़ा नज़दीक है, उधर अभी क्या कर सकता है? उधर वो आदमी ने मेरे गले की चेन निकाल के ले लिया, 30,000 को गिरवी रखा, 17,500 उसकी निकाल के ले लिए, 13,000 रुपये मुझे ट्रांसफ़र किया। ठीक है, अभी ये बात अभिजीत पाचपुते को भी मालूम है। जो आदमी है ड्राइवर, वो अभिजीत पाचपुते मतलब डैनी को भी फ़ोन करता था ये बात का। तो डैनी उसके फ़ोन नहीं उठाता और ऊपर से बोलता था मैं पैसा नहीं दूंगा, मुझे कुछ मालूम नहीं। और अभी मोबिन और ये दोनों ने पैसे का क्या किया मुझे मालूम नहीं। ठीक है केतन, ये साझेदारी में जो धंधा हुआ, हाँ। इसमें हिसाब किताब को लेकर के ये मतभेद थे, बराबर, एक दूसरे के ऊपर जो है विश्वास कम हो गया, हाँ। जिसके चलते ये आपके व्यवसायिक झगड़े हुए। बराबर, ठीक है, अब शुभम ने भी बताया, आप भी कह रहे हो, जैसे कि सागर सायगांवकर, हाँ, भले ही 18 साल का बच्चा है, हम्म, कम उम्र है, मान लेते हैं, दिख भी रहा है कम उम्र का बच्चा है, हम्म। तो इसने वो गलती व्हाट्सएप स्टेटस वाली कैसे कर दी, क्या बताओगे इस बारे में? अभी 2-4 दिन पहले से तो वो पैसे को लेके थोड़ी मगजमारी चल रही थी मार्केट में। अभी पहले वो गोडाउन पे आए, गोडाउन पे मच हुआ, फिर हम मित्तल मार्केट में गए, उधर भी मच हुई, मिल्टा सब सुलझा रहे थे। मैं बोला चल सागर की गलती है, फजल को बोला चल सागर की गलती है, माफ़ कर दे। तो फजल बोलता ऐसा कैसा माफ़ कर दिया? मैं उसके बाद तेरे को मैं मैटर बढ़ाने का है क्या? तो वो बोला हाँ बढ़ाने का, और मेरे आंग पे आ गया। तो वो ये आदित्य जो है वो भड़क गया कि तू दादा के आंग पे कैसा गया? वो बातचीत कर रहे तो तू दादा के आंग पे कैसा गया? तो वो बोल रहा है नहीं तू क्या करेगा? तो गाली गलौज हुई, उधर मैटर सब खत्म हो गया, हम निकल गए। अभी तीसरे दिन जब 30 तारीख थी, तभी मैंने डैनी को फ़ोन किया कि मेरे 17,500 मुझे चाहिए भाई, मुझे अभी पैसे की ज़रूरत है, मुझे देने का है पैसा, तू आ मेरे को पैसा दे दे। तो वो पहला बोला नहीं पैसा नहीं मिलेगा भाई, क्या करने का कर। बोला ठीक है। तो बाद में मैंने मोबिन को फ़ोन किया, मोबिन तेरे से मेरे को पैसा लेने का है, तू मार्केट में बवाल ऐसा कर रहा है कि केतन से मेरे को पैसा लेने का है, तो ऐसा बवाल क्यों कर रहा है? तो बोलता मैंने नहीं किया ऐसा बवाल। तो मैं बोला तो भाई मैं तेरे को मैं इंसान खड़ा कर दूंगा, जो तू बता रहा है ना, जिसको पता है ना केतन से पैसा लेंगे, मैं आदमी उधर खड़ा कर देगा। ये बात को बोला चल मैं आता हूँ। मैं बोला हाँ भाई आ, शंकर मंदिर में मैं खड़ा हुआ तो आ। तो उधर से फजल भी आया, तो फजल आके उधर खड़ा गया, वो परसों का मैटर निकल रहा था। मैं फजल को बोला तू रुक, अभिजीत मतलब डैनी भी आ रहा है और मोबिन भी आ रहा है। तो ऊपर से दिनकर पाचपुते ऊपर से आया, अंबेडकर नगर से नीचे शंकर मंदिर हाँ नाके पे आया। तो उसको हम बोले रुक, वो रुका नहीं, वो डायरेक्ट गया मित्तल मार्केट में। मित्तल मार्केट में शब्बीर राय के पास गया, उनको लोगों को मैटर बताया क्या क्या है, वो लोग जमा हो गए। हम कहा कि 3 ही जन थे, सागर, आदित्य और मैं, हम 3 ही जन थे उधर। तो वो सब लड़के लोग लेके आया, कौन डैनी दिनकर लेके आया। तब तक फजल की और उसकी बच हो गई, इन दोनों में हाथापाई हो गई। तो फजल तब तक निकल गया पुलिस स्टेशन। डैनी आया, डैनी आते गोटे को मारा तो गोटे भी मारा और मैंने भी मारा, जो है बात वो मैं बता रहा हूँ। मारपीट हुई। उसके बाद मोबिन आया तो मोबिन भी मचमच करने लगा, उसके साथ भी हमारे हाथापाई हो गए, मारामारी हो गई। और उसके बाद सब लोगों ने छुड़ाया, वो सब पुलिस स्टेशन चले गए और मैं भी बाद में पुलिस स्टेशन चला गया। कुल मिलाकर के ये झगड़ा व्यवसाय का था, हाँ। किसी तरह का कोई हिंदू मुस्लिम का विवाद कुछ नहीं था, इसमें, कुछ नहीं, हिंदू मुस्लिम का कुछ व्यवहार नहीं। सागर सायगांवकर की जो एक गलती हुई है, हाँ। व्हाट्सएप के स्टेटस की जो गलती हुई है, जिसके बारे में शुभम ने माफी भी मांगी है, हाँ। और ये पूरा मामला जो है साफ हो रहा है, हाँ। कि ये एक लड़के की वजह से गलती हुई है। ये व्यवसाय का झगड़ा है, ये कोई धार्मिक झगड़ा नहीं है, किसी तरह का कोई 2 जाति पंथों का झगड़ा नहीं। बराबर, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस जो विवाद का इसका सबसे बड़ा कारण बना हुआ है, वो व्हाट्सएप स्टेटस रखने वाला सागर सायगांवकर क्या कहना चाहता है। सागर सुनिए। मुझसे गलती हुई, मैंने जो स्टेटस डाला था वो वैसा डालने का मकसद नहीं था, पर मेरे से गलती हुई, वैसा स्टेटस चला गया। और मैं वो 1 मिनट में मेरे भाई ने, केतन भाई ने बोला कि डिलीट कर दे, ये गलत है, तो मैं डिलीट भी किया। उसके बाद में फिर जिन मुसलमान भाइयों का दिल दुखाया गया है, वैसा दिल दुखाना नहीं चाहता था मैं, तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ, ये दोबारा नहीं होएगा। चौथे व्यक्ति है इस झगड़े के, इस गुट की तरफ से, जो चिखले परिवार के तीनों भाई हैं, इसमें आदित्य,
तो आदित्य क्या कहना चाहता है वो हम सुनना चाहेंगे। आदित्य क्या बताना चाहोगे? कुछ नहीं, उस दिन लफड़े करने की जरूरत भी नहीं थी उसमें, जी कुछ जरूरत नहीं थी। अच्छा दादा का एक ही मकसद था, दोस्ती करो, पैसे को बीच में मत लाओ। झगड़ा होने के टाइम मैं भी वही बोला, फजल डैनी दोस्ती रखो, पैसा मत रखो। वो उनसे भी बात हो, वो बोलता नहीं, हो गया हाथापाई हो गया। डैनी भी आया, डैनी मेरे को ऐसा करके गया मित्तल मार्केट में। मैं बोला डैनी रुक, डैनी रुका नहीं। मित्तल मार्केट में जैसा डैनी आया, कम से कम 100-150 आदमी लेके आया हो। और मैं खाली पूछने का डैनी तू भाग के गया, उसने गाड़ी लगा मेरे को मारा। अच्छा डायरेक्ट उसने मुझे हाथ ही छोड़ दिया डायरेक्ट। मैं उसको मारने भी नहीं वाला था। ठीक है। अब सागर ने व्हाट्सएप स्टेटस रखने की जो गलती किया, शुभम ने भी उससे के लिए जो है सभी से माफी मांगी है और सागर ने भी खुद माफी मांगी है। तो उस रंग को जो है किस तरीके से अब खत्म करना चाहिए, क्या सोचे तुम्हारा? मैं ही बोलता हूँ, जो सागर ने स्टेटस डाला है गलती से हो गया उसका, उसमें मेरा भी फोटो है, स्टेटस रखा इसने पर मेरा भी फोटो है। तो मैं यही गुजारिश करता हूँ सब मुस्लिम भाइयों से, छोटे बच्चे से गलती होगी माफ़ कर दो, फिर से नहीं होएगा।